अस्सलाम वालेकुम। आज सहाफ़ियों के आलमी दिन के मौके पर PFUJ ने इस्लामाबाद में अरशद शरीफ की याद में एक प्रोग्राम बनाया था, जिसमें बड़ी अजीब सूरत हाल उस वक्त बन गई जब यंग और नडर सहाफ़ियों ने एहतजाज शुरू किया कि ऐसे सहाफ़ी क्यों इसमें बैठे हुए हैं जिन्होंने अरशद शरीफ पर जब जाली और गद्दारी के FIR रियासत दर्ज कर रही थी उस वक्त हंसते थे और अरशद शरीफ पे की बुज़दिली का थाना देते थे। और अरशद शरीफ जब मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया इन कुव्वतों ने, उस वक्त ये लोग मज़ाहिया ट्वीट करते थे कि बड़ा बहादुर बनता था और अब मुल्क छोड़ के भाग गया। ऐसे ही सहाफ़ी आज मामे बने हुए हैं और अरशद शरीफ की याद में आंसू बहा रहे हैं। दूसरी एहतजाज उसमें उन लोगों ने ये किया, जो इमरान रियाज है, समी इब्राहिम है, आमिर मतीन है और रऊफ़ क्लासरा है, वो लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि आप लोग कैसे इन गद्दार सहाफ़ियों के साथ स्टेज पे बैठे हुए हैं, आपको इन लोगों के साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहिए। तीसरी ये था कि सबको पता था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में और उसके सहूलतकार अरशद शरीफ पे ये अरसा दराज तंग किया था, तो उस वक्त जावेद लतीफ़ स्टेज पे क्यों बैठा हुआ था। और ये बहुत बेहतरीन एहतजाज था, करना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त अगर ये लोग, ये जो बिके हुए सहाफ़ी, लिफाफा सहाफ़ी हैं, चमचे हैं इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के, अगर ये उस वक्त अरशद शरीफ के साथ खड़े होते तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की इतनी हिम्मत न होती कि फिर सारे सहाफ़ियों से टक्कर लेता। उन्होंने इन सारे बिके हुए सहाफ़ियों ने अरशद शरीफ को अकेले छोड़ा था, और अरशद शरीफ बेचारा इस धरती माँ का बेटा था, वो इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन मुफाद परस्त लोगों ने उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी और उसको मुल्क छोड़ना पड़ा था। ये वही कुव्वतें थीं जो रिजीम चेंज के बाद अरशद शरीफ ने बेनकाब की थी, और उसका ये सवाल क़यामत तक गूंजता रहेगा कि वो कौन था ने इस्टेब्लिशमेंट की रात की नींदें उड़ा दी थी। और जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन और जनरल बाजवा के इक़दामात ने जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया था, उसको बेनकाब किया था अरशद शरीफ ने, जिसकी उसने कीमत अदा की और उसको शहीद किया गया। ये जो नडर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया है, ये ऐसा ही होना चाहिए और हर फोरम पे होना चाहिए। ये बिके हुए सहाफ़ी, ये चमचे, ये ज़र ख़रीद ग़ुलाम जो इस्टेब्लिशमेंट के पाँव बूट पॉलिश करते हैं और हुकूमतों से मराद लेके झूठे बयानी बनाते हैं, उनको आईना दिखाना बड़ा ज़रूरी था। ये बर वक्त एहतजाज था और मैं इसकी हिमायत करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए कमेंट कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल अनीस खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।